सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, बट यहाँ पे हम पहले Q1 रिजल्ट डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फोसिस ADR की बात किया जाए तो इन्फोसिस ADR में 5% का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इन्फोसिस का Q1 रिजल्ट गड़बड़ आया है, इसकी वजह से इन्फोसिस के ADR में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। देखिए अभी क्या है, प्री मार्केट ओपनिंग का डेटा है, अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है इन्फोसिस ADR। जी हाँ, जब मार्केट ओपन होगा तब पता चल पाएगा कि इन्फोसिस ADR में क्या चल रहा है रेट। जी हाँ, तो आने वाले 1 और 2 आवर्स के बाद आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस ADR का करेक्ट पिक्चर पता चल जाएगा कि कितने % डाउन है। उसी के हिसाब से आप समझ पाएंगे कि कल के मार्केट में क्या होने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं Q1 रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्फोसिस का जो Q1 रिजल्ट्स है, ग्रोथ और रिवेन्यू देखेंगे ठीक ठाक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कंटिन्यू बने रहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि इन्फोसिस में ऐसा हुआ क्या कि इन्फोसिस ADR में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इन्फोसिस रिपोर्ट Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 7,759 के आसपास और 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू में 48,211 करोड़ का देखने को मिला है, जिसमें 14% का अप ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब कि रेवेन्यू में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट आप कहेंगे इसके बावजूद भी सेलिंग प्रेशर देखने क्यों मिल रहा है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा रिवेन्यू की बात किया जाए तो रिवेन्यू भी ठीक ठाक था, अच्छा खासा था। बट यहाँ पे जो एक चीज़ अब बातों पे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं रिवेन्यू 5.082 बिलियन रिप्रेजेंटिंग 1.0 सिक्वेंसली इंक्रीज ए कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स। जी हाँ, करेंसी टर्म्स समझ सकते हैं। तो करेंसी टर्म्स का मतलब ये होता है कि जिस तरह डॉलर का प्राइस बढ़ा है उसके वजह से यहाँ पे फ़र्क देखने को मिला है। जी हाँ, फ़र्क द सेंस मतलब कंपनी जो डील करती है डॉलर में डील करती है। जी हाँ, तो जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ा है उसके वजह से भी प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। वहीं हम बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन में यहाँ पे एक्सपेंडेड स्लाइटली 20 बेसिक पॉइंट से सिक्वेंसली 20.1% का देखने को मिला है। जी हाँ, 1.1% का स्लाइटली मूव देखने को मिला है यहाँ पे। वहीं हम बात करते हैं डील विंस की बात करते हैं, कंपनी ने क्या क्या डील की उसके बारे में देख लेते हैं। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो था वो था 3.6 बिलियन का, मतलब 61% का नेट न्यू इन्होंने इसमें डील में शामिल किया है। और वहीं बात करते हैं AI ग्रोथ की बात करें तो AI ग्रोथ की बात करें तो AI लीड सर्विस नाउ का कंट्रीब्यूशन 8.2% रहा टोटल रेवेन्यू का। मतलब जितना परसेंट कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था उस रेवेन्यू में 8.2% जो था सर्विस नाउ का था। और कितने % का किया था, 14% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसमें से 8% का तो AI ग्रोथ का था जो सर्विस नाउ का था। ये तो पॉजिटिव था। बट यहाँ पे एक ही कंपनी का कंट्रीब्यूशन हुआ है, एक ही कंपनी का डिपेंडेंसी है। कहीं सर्विस नाउ यहाँ से निकलती है, यहाँ से बाहर बिजनेस लेके जाती है इन्फोसिस से, तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इन्फोसिस में। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा इस सेलिंग के प्रेशर का। मतलब कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशंस रहा AI का 8.2% रहा इस पूरे रिवेन्यू का, जो सबसे बड़ा नंबर है अपने आप में। ठीक है, वही हम बात करते हैं लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप्स में एक यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है। क्या स्लाइटली चेंज हुआ है वो भी देख लेते हैं पहले। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली करेंसी जो प्रीवियस में था वो 1.5% था, अब वो बढ़ के 3.5% हो गया, क्योंकि आप बीच में देखे होंगे डॉलर का प्राइस बढ़ा है। फिर वही हम बात करते हैं लीडरशिप्स की बात करें तो यहाँ पर लीडरशिप्स में चेंजेस आई है। जी हाँ, CEO का डेजिग्नेशन शेड्यूल्ड हुआ है सक्सेड सलील प्रकाश स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2027 से। जी हाँ, और अपॉइंटमेंट आशीष कुमार दास एज ए CEO, ठीक है, एज ए CEO के डेजिग्नेटेड पे हुए हैं। ठीक है, ये नया अपडेट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर जो यहाँ पे
जो सबसे बड़ा पॉइंट था, नेगेटिव पॉइंट था, वो था सर्विस नाउ का। जी हाँ, सर्विस नाउ का जो कंट्रीब्यूशंस था 8.2 पूरे ऑल ओवर रिवेन्यू का। जी हाँ, मतलब 14 में से 8% तो एआई का था और उसमें से भी सर्विस नाउ का था। लेकिन सर्विस नाउ जाती है तो यहाँ पे रिवेन्यू पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और दूसरा जो था कंट्रीब्यूशंस था वो डॉलर का जी था। जी हाँ, डॉलर के वजह से ही इनके प्रॉफिट में मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है, और ग्रोथ देखने को मिला है। ये चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।